इसके ऊपर आप हाथ रख के 108 बार अगर आप ओम का जाप करते हो तो आपकी जो हथेली है ना ये हिट करेंगे, है ना। किसान के बांस काटने पर धरती में कुल्हाड़ी मारी और धरती से खून की धारा बहने लगी। ये महाराज तमिल में क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं कितना जोर ला रहे हो। Nobody didn't do anything. Came on its own, lingam. अपने आप स्वयं के अंदर से ना जाने का रास्ता ऊपर 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 जाके ऊपर जाके ऊपर जाके ऊपर तक जा सकते हैं ना। आपने काफ़ी सारे मंदिरों की कहानी सुनी होगी कि धरती में से शिवलिंग प्रकट हो गया, धरती में से मूर्ति निकल आई है। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जाना चाहता हूं जो कि तमिलनाडु के त्रिवेणवेली शहर के अंदर पड़ता है, जहां पर कहते हैं कि एक किसान बांस काट रहा था, तो जैसे बांस काटने के लिए उसने धरती के अंदर कुल्हाड़ी मारी तो वो कुल्हाड़ी शिवलिंग में लगी जाकर, और शिवलिंग में से खून की धारा बहने लगी और वो किसान डर गया और किसान ने मिट्टी खोद कर देखी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग निकल पड़ा। आज ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम तमिल बोलने वाले साधारण से व्यक्ति को लूँगा जो कि हिंदी में नहीं तमिल में बात करेगा, या फिर लोग मेरी मदद करेंगे तो इंग्लिश बोलने में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हिंदी बहुत कम आती है और अगर आती है तो वो लोग बोलना पसंद नहीं करते। मैं इस मंदिर का इतिहास 2 भाषाओं में जानने वाला हूँ, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश, और दोनों में ही मेरा हाथ बहुत तंग है। आज ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि मैं बिना पैसे संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि बिना पैसे से घूमना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज नहीं ले तो जिंदगी में मज़ा नहीं आएगा। मंदिर में एंट्री करते ही हमें दिखते हैं म्यूजिकल पिलर, जिन पे हाथ मारने से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। मैं एक मंदिर में आया जो कि शंकर भगवान को समर्पित है मंदिर, और इस मंदिर के अंदर मैंने ज़िंदगी में इतनी सारी मूर्तियाँ एक मंदिर के अंदर देखी हैं भाई। मैं मंदिर में जाता हूँ तो 10, 15, 20 मूर्तियाँ मिल जाती हैं, पर यहाँ पर मैं यहाँ पर गिन नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे मूर्तियाँ कितनी है। करीबन 100-150 के आसपास यहाँ पे मूर्तियाँ होंगी। और इस मंदिर का जो एरिया है ना भाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ घूमते घूमते आदमी थक जाता है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ मंदिर में। ये शायद इन गुरुजियों की मूर्ति होगी जो गुरुजी यहाँ पे सेवा करके अपना जीवन त्याग के साथ है। मुझे भाई यहाँ पे एक बंदा मिला है, ये मुझे बता रहा है यहाँ के बारे में, पर ये तमिल में बात कर रहा है तो तमिल मुझे आती नहीं है, तो इसलिए भाई ये जो ये बता रहा है कुछ बातें समझ में आते, कुछ नहीं आते। हिंदी नहीं आता। वही वहाँ मूर्तियाँ दिखाई थी मैंने, और यहाँ भी कितनी सारी मूर्तियाँ देखो देखने को मिल जाती है आपको। डिलीवरी इन्होंने शायद कुछ ऐसा बताया मुझे कि भाई यहाँ पे अगर किसी औरत को अगर बच्चा नहीं होता तो यहाँ इस मंदिर में आके अनम्मा माता के दर्शन करते हैं और यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तो उस महिला को बच्चे होने के चांसेस हो जाते हैं। தொண்டு செய்தவர்கள் நீங்க இருக்க ஒரு ஸ்கூல் பீப்புள் ஹெல்ப் ட்ரெஸ் ஃபுட் புக்ஸ் ஹெல்ப் ஸ்டடி பீப்புளுக்கு அந்த மாதிரி இறை நாமத்தில் தொண்டு செஞ்சவங்க। भाई इन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया कि ये जो स्वामी जो हुए हैं ना, इन्होंने यहाँ पे बच्चों को बुक्स और मतलब हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई है यहाँ पे, और उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया है, कुछ ऐसा इन्होंने मुझे बताया भाई, बाकी मेरे समझ में नहीं आया। स्वामी निलयपुर स्वामी गाड़ीला இருக்காரு टेम्पो उल्ला दर्शनम स्वामी दर्शनम। हाँ वो पीछे। इसका कहने का मतलब ये है कि जिन बांसों के अंदर भगवान शंकर जी महाराज का शिवलिंग छुपा हुआ था, इन बांसों को शंकर भगवान की जटा भी बोलते हैं। ये बांस एक ही साइज के रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। रामर लक्ष्मण हनुमान आए यहाँ पे आए வந்து ராமர் லட்சுமணரும் சிவனை பூஜா பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இடத்த காட்சி கொடுத்து இதை நோக்கி பயணம் பண்ணிருக்காங்க। काशी कुर्ती से होते हुए गए। ओके ओके ओके। சீதா தேவியை தேடி இது பயணம், அதாவது யாத்திரை। when रावण हरण टू सीता यहाँ से गए थे तो राम लक्ष्मण और हनुमान यहाँ पर आए थे। வந்து சிவன்கிட்ட வழி கேட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே ராமருக்கு வழி தெரியல, இதுக்கு அங்கிட்டு எங்க போகணும்னு தெரியல, कहाँ ढूंढ रहे थे, சாமியை यहाँ पे आए दर्शन பண்ண உடனே और यहाँ के दर्शन करे, ராத்திரி தங்கல் படுத்த உடனே காட்சி கொடுத்தாரு, आराम किया उन्होंने, காட்சி கொடுத்து சீதையோட இடம் அங்க இருக்கு இப்படி போங்கன்னு தான் கிசிந்தாமலை இதுக்கு அடுத்தது। ओ ठीक। ये भाई जो मुझे बता रहा है तमिल भाषा में, मुझे बहुत कम चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये इशारे बहुत अच्छे करता है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब ये मुझे बता रहा है कि ये उस आदमी की प्रतिमा है जिसने कुल्हाड़ी चलाई थी। जब उसने कुल्हाड़ी चलाई तो शंकर भगवान जी की
आँख में लगी थी और आँख से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, ऊपर तक खून जाने लगा। तो ये रोने लगा और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। शिवलिंग को बाहर निकाला और शंकर भगवान जी के चरणों में पड़ गया। भगवान शंकर की आँख की जगह अपनी आँख निकाल कर लगा दी थी, तो खून रुक गया था और भगवान जी ने इनको साक्षात दर्शन दिए और कहा कि ये मेरा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। तो इसी के साथ में है नटराज, சந்தனம் ஃபுல்லா புட்டு வைக்கும்போது அந்த சந்தனம் संदनम, அதனுடைய அலங்காரம் தான் எப்போதும் चंदन, ये पूरा ये इससे बना है, चंदन से। ओ भाई, जो हम सर पे भस्म लगाते हैं ना, उसका ये मूर्ति बनाया हुआ है। Lingam came on its own. ओके, Nobody didn't do anything. Came on its own, Lingam. अपने आप स्वयंभू। மூங்கில் காடை வெட்டணும்னா இந்த பீச் So they cut the one guy there. He cut the trees, bamboo tree there, no? बैम्बू, ओके, And suddenly the blood was कमिंग out. Yeah. ओके। काफ़ी लोग कहते हैं कि तमिल के लोग अच्छे नहीं होते, मदद नहीं करते, लेकिन इन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी और इंग्लिश में मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम जो है ना, नीलई अप्पर के नाम से मशहूर है और यहाँ पर भगवान शंकर जी स्वयंभू प्रकट हुए थे, धरती में थे। ये पिलर देख रहे हो, ये म्यूजिक पिलर इनको बोला जाता है। मैंने आपको हम्पी में भी ये दिखाया था और मैं यहाँ पर तीसरी जगह पे म्यूजिक पिलर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ साउथ के अंदर इन चीज़ों का बड़ा क्रेज हुआ करता था उस समय पे। इनको आता है तमिल, मुझे आता है हिंदी और इंग्लिश। इनको इंग्लिश नहीं आता क्योंकि ये ना यहाँ पे काम करने वाले आदमी हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाएंगे कि ये किन का मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पढ़ना भी नहीं आता। अब हम आरुकुला சாமி எப்போதுமே இருப்பாரு। आरुकुला मंदिर है, आरुकुला जी की मूर्ति है। ये पूरी की पूरी गोल्ड है ना, पूरा पूरा गोल्ड है मूर्ति। इस भाई ने मुझे बताया कि यहाँ इस मंदिर के सामने अगर आप इसके ऊपर आप हाथ रख के 108 बार अगर आप ओम का जाप करते हो तो आपकी जो हथेली है ना, ये हिट करेंगे, है ना, हिट करेंगी ना, तो करें। मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बहकावे की बातें हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ से हाथ मिला के देखे तो मेरे हाथ गर्म हो चुके थे और ये हाथ गर्म मेरे कम से कम 1 से 2 मिनट तक रहे। ये है हमारे सनातन धर्म की पावर। हमारे धर्म में जितने भी मंदिर बनते थे वो पूरे के पूरे साइंस से जुड़े हुए होते थे, लेकिन आज के समय में ये मंदिर बनाना बहुत मुश्किल। तो भाई मुझे क्या महसूस हुआ, एक तो भाई मेरी जो हथेली है ना, ये ना जैसे मैंने हथेली से हथेली अपनी जोड़ी ना, तो ये दोनों ना गर्म हो गई। और इसी के साथ में जब मैंने हाथ रखे हुए थे ना वहाँ पे, तो उस पर क्या हुआ कि जो मेरे दिल की धड़कन थी ना, वो मेरे हाथों में आ गई थी। मेरे हाथ ना ऐसे कर रहे थे, थुक 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 थुक। ये सच में मुझे महसूस हो, जो मुझे महसूस हुआ, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि हाथ गर्म हो जाएंगे आपकी हथेली, वो हो गई थी। पर जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ रखे हुए थे ना, मैं ओम नाम का जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई मेरे ना दिल तो कर ही रहा था धड़क धड़क, पर मेरे हाथ कर रहे थे ऐसे खुश खुश, जैसे ना कोई पत्थर पंप कर रहा हो, ऐसे लग रहा था मुझे। भाई शंकर जी महाराज के दरवाजे के बारे में मूर्ति लगाई हुई है। आपको पता है मूर्ति किसकी है भैया? अगर आप पहचान सकते हो तो बढ़िया है, वरना नहीं पहचानते तो मैं बता देता हूँ। ये अर्जुन की मूर्ति है भाई। ये महाराज अर्जुन जो महाभारत में अर्जुन हुए हैं, कौरव पांडव जो हुए थे, अर्जुन की मूर्ति है भाई, ये देख लीजिए। और ऊपर वे चित्रकारी कितनी बढ़िया कर गई है। एक स्पेशल मंदिर है यहाँ पे, वो सिर्फ ये इस चित्रकारी का ही मंदिर है टोटल। और ऐसा क्या बोलते हैं कि जब राजा जब उनका शासन काल था, उसके बाद में कलयुग की स्टार्टिंग हो गई थी। कितना जोरदार है। लो भाई, तमिलनाडु के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पूजा होती है ना, वो होती है कार्तिकेय स्वामी की, सुब्रमण्यम। हाँ, तो कार्तिकेय महाराज का जो नाम है ना यहाँ पे, वो सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। ये देखो कार्तिक महाराज की मूर्ति भाई। इसके अंदर से ना जाने का रास्ता है, ऊपर जाके ऊपर तक जा सकते हैं ना। हाँ, और यहाँ पे ना जितने भी स्वामी है ना, जितने भी यहाँ पे अर्जुन है, कर्ण है, यहाँ पे हनुमान जी, सबका यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे ना जो साउथ के अंदर आप देखते हो ना, तो इनके अंदर मंदिरों के अंदर ना आपको जो द्वार होते हैं ना, प्रवेश द्वार, उसके ऊपर ना आपको मूर्तियाँ बहुत सारी दिखाई देंगी। तो दोस्तों अब ये रास्ता जाता है अम्बल टेम्पल की तरफ। कितना प्यारा दृश्य दिखाया गया है। देखो एक बंदरिया अपने बच्चे को ले रही है, एक ऊपर और एक नीचे है। देखो कितना प्यारा सा भाई है। शेर के साथ में हाथी, शेर, कछुआ, 3-4 वैरायटियाँ हैं जिसके मतलब ये 5 in 1 है, मतलब 5 एक के अंदर 5 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो देखो भाई सामने माता पार्वती जी के दर्शन हो रहे हैं, पर अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, पर मैं बाहर से थोड़ा बना लेता हूँ। साउथ में एक चीज़ की बहुत बढ़िया सुविधा, अगर आप रोड पे भी खड़े हो ना, तो भी आपको मूर्ति के दर्शन होंगे ही होंगे, माता जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको पैसे देकर दर्शन करने हैं तो आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। मान लो 500 रुपये की टिकट है,
फिर उससे नीचे 250 रुपये की टिकट है, फिर उससे नीचे नॉर्मली है भाई कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो ये चीज़ गलत है। अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने पिता को अगर मिलने के लिए हमें पैसे देने पड़े, किस काम का मंदिर है। मंदिर में तो किसी से पैसा मांगना भी नहीं चाहिए भाई कभी भी, क्योंकि ना श्रद्धा से जो आ जाता है ना वो मांगने से कभी नहीं आता। तो भाई यहाँ पे खाने के लिए लाइन लगी हुई है, जो भी यहाँ के शहर के गरीब लोग होते हैं या फिर कोई भी खा सकता है। देखो प्रसाद तो सबके लिए होता है, मैं नहीं कहूँगा भाई गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिनको प्रसाद चाहिए। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देखी, यहाँ पे जो ना त्रिवेणी के नीचे मतलब पीपल का पेड़ जरूर मिलता है और उसके नीचे नाग देवता की मूर्ति जरूर मिलती है भाई। तो दोस्तों यात्रा करने का एक तो बेनिफिट है, जैसे मैं अगर यहीं का होता ना तो मुझे शायद इतनी खुल के दर्शन ना होते। तो मैंने इनको बताया कि मैं हरियाणा से आया हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ, तो इन्होंने भाई साहब मेरी बहुत मदद करी है भाई। ऐसा बोलते हैं जब जन्म के समय में बच्चे की माँ का देहांत हो जाता है ना, मर जाती है उसकी माँ, तो उसको अगर गाय का दूध पिलाते हैं ना तो भाई वो अच्छे से फल फूल सकता है। एक माँ की कमी को पूरा कर देती है गाय माता, इसलिए हम गाय को गाय माता बोलते हैं। और भी बहुत सारे गुण होते हैं गाय माता के अंदर जिनके कारण हम उनको गाय माता बोलते हैं। और हमने अपना चैलेंज पूरा कर दिया इंग्लिश और तमिल भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाकर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और कभी भी तमिलनाडु में घूमने का मौका लगे तो हमारी वीडियो जरूर देख लेना। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।